कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें क्यों कम होने लगी बहरिया टाउन कराची में, ख़ासकर इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि कौन कौन से कमर्शियल प्लॉट के साइज़ अवेलेबल हैं यहाँ बहरिया टाउन में। तो मैं नाज़रीन आपसे शेयर करता चलूँ कि बहरिया टाउन में 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट से लेके 8000 गज़ के या इससे भी बड़े कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ के प्लॉट हैं जिसमें 125 गज़, 133 गज़, 200 गज़, 266 गज़ और इसी तरह 500 गज़ या 1000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से 1500 गज़ या 2000 गज़ और इसके ऊपर 8000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। मैं सबसे पहले छोटे प्लॉट्स की कीमतें बताता चलूँ और ये भी बताऊँ कि पिछले कुछ अरसे में कीमतें काफ़ी कम हुई हैं। जिस तरह मिडवे कमर्शियल के जो कमर्शियल हब है इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कमर्शियल प्लॉट मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड पे अभी आज काफ़ी कम कीमतें मिल रही हैं। एक टाइम पे मिडवे कमर्शियल के अंदर कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फॉर एग्जांपल लोग 8 से 10 करोड़ रुपए 125 गज़ के कमर्शियल प्लॉट के लिए डिमांड किया करते थे, जो हेड ऑफिस के सामने है, मिडवे कमर्शियल बी में है और हेड ऑफिस या सिनेमा को फेस भी कर रहे थे प्लॉट। और ये बड़ी खूबसूरत लिविंग कंपाउंड है, कमर्शियल कंपाउंड है, कमर्शियल हब बना हुआ है जो हेड ऑफिस के करीब भी है, मेन गेट से भी करीब है और बहरिया टाउन का कामयाब तरीन आप ये कह रहे हैं कि ये कमर्शियल हब यहाँ बन चुका है, जिसमें मोर देन 50% बिल्डिंग्स बन के ये एरिया फुली एक्टिव है, पॉपुलेटेड है बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो नाज़रीन इसमें मैं शेयर करता चलूँ कि यहाँ पे 125 गज़ का कमर्शियल प्लॉट है जिसके ऊपर बेसमेंट, ग्राउंड और 6 मंजिला तक की बिल्डिंग बनेगी। यानी इसका अगर टोटल स्क्वायर फीट एरिया आप निकालते हैं तो उसकी फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है बनिस्बत एनीवेयर इन पाकिस्तान। दूसरी इसकी ए साइड है, मिडवे कमर्शियल ए साइड, ये हेड ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आता है। यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें हैं वो एक टाइम पे 6 से 8 करोड़ तक चली गई थी, लेकिन अभी हालिया कीमतें तकरीबन आपको 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल जाती हैं। और मिडवे बी साइड इसका पहले जिक्र किया है जहाँ पे एक टाइम पे 8 से 10 करोड़ तक की कीमतें चली गई थी। इस वक्त की जो कीमतें हैं वो 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ के इन बिटवीन आप लोगों को कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह मैं आप लोगों को मज़ीद ये भी कहूँगा कि यहाँ कमर्शियल प्लॉट लेने से कई दर्जे बेहतर है कि आप लिबर्टी कमर्शियल का 266 गज़ का प्लॉट ख़रीद लें, जो कि आज आप लोगों को 4 करोड़ रुपए की कीमत से लेके आपको 6 या 7 करोड़ तक की कीमत में बड़ी आसानी से मिल रहा है। यानी कम से कम कीमत इसमें मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे 4 करोड़ है और मैक्सिमम कीमत जो जा रही है वो तकरीबन कोई 6, 7 या 8 करोड़ तक की कीमत इसमें मौजूद है। और इसमें 8 स्टोरी तक बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे और बेसमेंट में आप लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं और इससे ऊपर अपार्टमेंट बनाने की परमिशन है। यानी 266 गज़ के लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स को मैं किस तरह से देखता हूँ कि ये सेमी कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिसमें कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों चीज़ें ऐड होती हैं। यानी इसमें ग्राउंड फ्लोर, पहला फ्लोर और बेसमेंट वाला जो पूरा फ्लोर है ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप लोग यूटिलाइज़ कर लें। और इससे ऊपर का जो एरिया है जिस 8 स्टोरी तक की बिल्डिंग बनेगी, यानी ऊपर सारे के सारे आप लोग अपार्टमेंट बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोग हमारी वीडियोस और यूट्यूब चैनल सब चीज़ें सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स भी मिलती जाएँ। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि मेन जनाह एवेन्यू जो कि कमर्शियल हब है, खालिद बिन वलीद रोड या आप ये कह लें कि जो दुनिया में बड़े बड़े बिज़नेस हब हैं या मेन बुलेवार्ड्स हैं उससे इसको रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेन जनाह एवेन्यू बहरिया टाउन कराची का सबसे प्राइम लोकेशन का ये एवेन्यू बनता है। 400 फीट चौड़ी पाकिस्तान की सबसे चौड़ी सड़क कंसीडर होती है। इसके इर्द गिर्द 500 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। एक सिमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके बायलॉज डिफ़ाइन किए जा चुके हैं, जिसमें 15 से 18 मंजिला तक की बिल्डिंग की परमिशन बहरिया टाउन देता है। 500 गज़ का प्लॉट है, इसके ऊपर सारे का सारा कमर्शियल भी बना सकते हैं और फिर ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल, बेसमेंट में और पहले फ्लोर पे कमर्शियल बनाने के बाद ऊपर के सारे फ्लोर्स आप रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए दस्तयाब है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे इन कमर्शियल प्लॉट्स की जो प्राइस चल रही है अभी 20 से 25 करोड़ रुपये में आपको यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। एक टाइम था जब 40, 45 या 50 करोड़ रुपए से कम यहाँ कमर्शियल प्लॉट नहीं मिला करते थे। इसके साथ साथ जो थीम पार्क कमर्शियल, डेंजू कमर्शियल, लेक व्यू कमर्शियल, ये और बहुत सारे कमर्शियल एरिया जिसमें सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल जो ग्रैंड मस्जिद के करीब है, इस तरह मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे जितने भी हमारे ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं
यहाँ पे जो कीमतें थी, एक टाइम था जब तकरीबन कोई 2 लाख फ़ी गज़ के ऊपर इनकी कीमतें चली गई थी, लेकिन अभी कीमतें काफ़ी कम हैं। आप ये कह सकते हैं 1 लाख रुपए फ़ी गज़ पे भी आप लोगों को यहाँ पे जो है कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मल साइज़ क्या है प्लॉट्स के, 1000 गज़ से लेके 1500 गज़, 1600 गज़ और फिर 2000 से लेके 8000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट, छोटे बड़े प्लॉट्स दस्तयाब हैं, जिनकी कीमतें भी डिफ़ाइन की गई हैं, लोकेशन भी और बायलॉज भी कि इसमें मॉल एंड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में, फर्स्ट सेकंड या इसमें 3-4 फ्लोर आप लोगों के कमर्शियल बनेंगे। कमर्शियल के साथ साथ फिर कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो ऊपर यूनिट्स बनेंगे, उन सबको मिला के एक कैपेसिटी बनती है, जिसके बायलॉज बैरिएटा ने डिफ़ाइन कर दी हैं कि आपको 4 या 6 फ्लोर पार्किंग के लिए भी लाजमी देने हैं, ताकि ट्रैफिक, गाड़ियों की पार्किंग वो आउटडोर ना हो, वो इनडोर अंडर दैट शॉपिंग मॉल या अंडर द बिल्डिंग वो सारी की सारी चीज़ें होंगी, जिसमें ऊपर भी 3-4 फ्लोर बनाए जाते हैं और बेसमेंट में भी 1 या 2 फ्लोर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं ऑलरेडी, आप लोग आके विज़िट भी कर सकते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आए दिन ये कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें कम से कम क्यों होती जा रही हैं या किस तरह से ये कम हो रही हैं और इसका सलूशन क्या है। नाज़रीन, मेरे नज़दीक सलूशन ये है कि अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपके पास कमर्शियल प्लॉट है, वो किसी भी साइज़ का, किसी भी कैटेगरी का है, यू हैव टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर कमर्शियल प्लॉट इनटू द बिल्डिंग कोई भी आप डिज़ाइन कर लें। यानी अब मैं आप लोगों को ये आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप ज़मीन का टुकड़ा यानी कमर्शियल प्लॉट ही रखेंगे, अभी डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, और जितने भी हमारे कमर्शियल में इन्वेस्ट करने वाले दोस्त हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को अगर कहीं आज अमाउंट चाहिए, वो लोग काफ़ी कम कीमतों में अपने ये प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं। और ऑब्वियसली मार्केट में जब आप एक बड़ी आइटम बेचने के लिए आते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली किसी के पास भी इतनी बड़ी हैवी अमाउंट कैश में नहीं पड़ी जो आपको पे करेगा और ये प्लॉट ख़रीदेगा। बहुत सारे लोग इस तरह से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पे आपका पैसा एक ही सूरत में सिक्योर होता है, और वो सूरत है कि अगर आप इस कमर्शियल प्लॉट को एक हाई राइज बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट करें, वो अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल हो, वो शॉप्स पर मुश्तमिल हो, वो कमर्शियल एरिया हो या रेजिडेंशियल हो, इसको बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट करें, यू कैन मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज़ बड़ी आपकी ये प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्लॉट्स की शक्ल में आपकी प्रॉपर्टी है, ये डी वैल्यू होती जाएगी। अगर इसको आप डॉलर में कैलकुलेट करते हैं उस सूरत में भी, अगर पाकिस्तानी रुपयों में आप लोग करते हैं, तो फिर आजकल क्या हालात हैं, दिन ब दिन कीमतें नीचे ही जा रही हैं। इसको मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। वो लोग जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीदा या अपनी इन्वेस्टमेंट ली और उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी, तो उन लोगों ने अपनी लाइबिलिटीज़ को शेयर कर लिया, यानी उसमें वो कमिटमेंट्स होंगी आगे कस्टमर्स के साथ। अगर 100 लोगों को भी उन लोगों ने अपने अपार्टमेंट, कमर्शियल यूनिट्स या कुछ चीज़ें बेची, तो वो 100 लोगों का रिस्क और उनकी किस्मत मुकद्दर आपके साथ जुड़ गया और वो आपकी चीज़ें भी सिक्योर जोन में चली जाएंगी। अगर आपके पास सिर्फ कमर्शियल प्लॉट ही है और आपने वैसे ही रखा हुआ है, तो फिर नाज़रीन आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेफ़ या सिक्योर जोन में नहीं है। आप लोगों की चीज़ें डी वैल्यू होने का जो ख़दशा भी है, और वही उसी अंदेशे के मुताबिक आज दिन ब दिन, आए दिन, हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ हम कमर्शियल प्लॉट्स की बाइंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं, या कोई भी कस्टमर मार्केट में आता है कि हमें कमर्शियल प्लॉट चाहिए, तो कम से कम कीमतें कोट की जाती हैं। वो कमर्शियल प्लॉट 125 गज़ का हो, वो 500 गज़ का हो, या वो 2000 गज़ का कमर्शियल प्लॉट हो, उनकी कीमतें कम से कम यानी डाउनवर्ड ग्राफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि सिक्योर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला ये है कि कन्वर्ट योर प्लॉट्स इनटू द बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करने के फार्मूला पे जाएंगे तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों स्पेसेस आपके पास बनेंगी, और इन्वेंट्री आपके पास आएगी। जब उसको हम लोग सेल कर रहे होंगे, तो आई बिलीव कि लोग छोटे स्केल पे यानी इन्वेस्ट करने के लिए आज भी मार्केट में बैठे हुए हैं। आज भी लोगों को अपना मकान अपार्टमेंट की शक्ल में चाहिए और अपना कारोबार दुकान की शक्ल में चाहिए। तो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबॉडी वांट टू सिक्योर देयर ओन फ्यूचर। वो ओवरसीज़ हों या यहाँ पे लोकल काम करने वाले लोग हों, सैलरीड हों या बिजनेसमैन हों,
सारे लोग ही छोटे स्केल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे की गई इन्वेस्टमेंट से लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी एक बिल्डिंग बनाते हैं और उसमें अपार्टमेंट देते हैं, अपार्टमेंट 2 बेडरूम 3 बेडरूम 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ का होगा, तो इतनी इन्वेस्टमेंट लोग आज करना चाहते हैं। अगर आप शॉप बेचेंगे जो 1.5-2 करोड़ या 4 करोड़ तक की होगी, तो वो शॉप 4 करोड़ तक की लोग खरीदेंगे बनिस्बत 40 करोड़ का प्लॉट। ठीक है, 40 करोड़ का प्लॉट लोग आपसे नहीं परचेज़ करेंगे, 4 करोड़ की या 2 करोड़ के अपार्टमेंट और 4 करोड़ की शॉप ज़रूर आपसे ख़रीद लेंगे। तो इसी की बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे डॉल्चे मॉल बन रहा है, डोमिनियन ट्विन टावर, अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार, AQ विलाज और इसी तरह AQ मॉल एंड रेजिडेंसी। बेशुमार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं जिसमें मल्टीपल लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है और अल्हम्दुलिल्लाह टीम PPL ने इसमें अपना अच्छा रोल प्ले करके इन इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर भी करवाया और बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर भी हुए हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स डन बाय द प्राइवेट बिल्डर्स जिन लोगों ने डिलीवर किए हैं, और ऐसे बिल्डर्स की जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जो लोग काम नहीं कर रहे, मैं उन लोगों की इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि ऐसे बिल्डर्स को इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करनी चाहिए, और ऐसे बिल्डर्स पे जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट की है उसको सिक्योर करें, आइंदा तो करने की बात दूर की है। ठीक है, बहरहाल अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं, डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को कमज़ोर ना छोड़िएगा नाज़रीन। ये मेरा सबसे अहम पैगाम है आप लोगों के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जी, आपने एक अपार्टमेंट लेना है, एक छोटी सी दुकान लेनी है, प्रोजेक्ट की प्लॉट की कीमत है जनाब यहाँ पे 50 करोड़ रुपए या 1 अरब का वो प्लॉट है, और आप वहाँ पे 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट लेने आते हैं और आप इस चीज़ से हेजिटेट करेंगे कि मैं प्लॉट की ऑनरशिप का इनसे पूछूं या ना पूछूं। डोंट शाय, डोंट हेजिटेट, आप पूरे कॉन्फिडेंस से पूछें, क्योंकि आप लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल ही हमें ज़्यादा बूस्ट देता है और हम लोग इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और इन चीज़ों में आप लोगों को सेटिस्फाई किया जाएगा। आप ऑनरशिप डॉक्यूमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। वो लोग जो अपने डॉक्यूमेंटेशन को शेयर करने से कतरा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों का फिर काम भी वैसा ही है या कहीं ना कहीं फिर कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगा, खुदा ना खास्ता। लेकिन ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन और एक राय है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, बुकिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए या जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट्स करने के लिए, हर तरह से हमारे पास इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और बिल्डर्स आज आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग भी अगर कमर्शियल में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या मज़ीद किसी नए अंदाज में करना चाह रहे हैं, तो टीम PPL से कंसल्ट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।